चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास। कोई रिवीजन करना तो नहीं है, नॉलेज पूरा दे दिया गया है। एक वेरी 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 स्पेशल ट्रांजैक्शन है, वेरी वेरी स्पेशल, पार्टनरशिप में भी काम आएगा। फाइनल अकाउंट आप ध्यान से देखेंगे बेटा। कोई फिक्स्ड एसेट, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, कोई फिक्स एसेट्स का अकाउंटिंग में अगर आप गलती कर देते हैं, फिक्स एसेट्स के अकाउंटिंग पे, जैसे आपने फर्नीचर खरीदा और परचेज अकाउंट पे डाल दिया, वहाँ एक तो गलती ठीक करना आता ही आपको, फर्नीचर अकाउंट को ठीक करेंगे, ये आप सबके दिमाग पे है। एंड और एक छोटा सा पॉइंट होता है, ये लाइफ टाइम याद रखना है बेटा। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन भी तो लगाते ना। अगर हमने परचेज किया फर्नीचर और परचेज अकाउंट में डाल दिया, फर्नीचर पे डाला ही नहीं, तो साल के लास्ट में उस पे डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा। ये वाला पॉइंट वेरी स्पेशल। अगर फिक्स्ड एसेट अकाउंट पे गलती है, अगर हम लोग बिल्डिंग खरीद के परचेज अकाउंट पे डाल दिए, तो वो बिल्डिंग परचेज वाला तो आप बहुत अच्छा कर ही लोगे, और सोचना बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग अकाउंट पे नहीं डाला, बैलेंस शीट पे नहीं आया, तो उस पे डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा। बस बात इतनी ही है। तो फर्स्ट आधा घंटा यही टाइम स्पेंड करना है। एंड दिस इज द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक फ्रॉम माय साइड। और पार्टनरशिप में भी मिलेगा, मेरे को दिख रहा है, फाइनल अकाउंट पे भी मिलेगा, मेरे को दिख रहा है, और लाइफ टाइम मिलेगा। सो इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन फिक्स्ड अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, देयर विल बी मिस्टेक इन डेप्रिसिएशन ऑल्सो। किसमें मिस्टेक होगा? डेप्रिसिएशन। तो मैं इसको भी बढ़िया से समझाता हूं। 1 लिखना नहीं बेटा, एकदम नहीं लिखना। 1/1/21 फर्नीचर परचेज 10,000 डेबिटेड टू परचेज। फर्नीचर परचेज किया और डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, दैट इज 21, ये 31 दिसंबर तक खत्म हो गया, 22 हो जाएगा, दैट इज 2022 में कर रहे हैं, जनवरी 22 में रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो आप लोग ये तो हमेशा राइट करोगे। करेक्ट एंट्री क्या होता है बेटा? करेक्ट एंट्री क्या होता है? आज तो ऐसे फिनिशिंग ही करना है, तो मैं तो स्पीड ही पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ा तो दिया ही है। फर्नीचर टू कैश। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? सीएमए बेटी बोल ही नहीं रही। रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया? परचेज टू कैश। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या लिखेंगे? फर्नीचर टू परचेज आफ्टर फाइनल अकाउंट है, इसलिए फर्नीचर टू पीएल एडजस्टमेंट। ये सब कोई सक जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये ठीक कर रहे हो आप जनवरी 22 में, तो 1 साल तो पार हो गया फर्नीचर खरीदा हुआ। तो इस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन भी तो नहीं दिखाया 2021 पे। से डेप्रिसिएशन का रेट पेपर सेटर ने दे दिया 10% पर एनम। फर्नीचर 10,000 का खरीदा गया और उसे हम लोगों ने गलती से परचेज अकाउंट पे डाल दिया, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी नहीं दिखाया। डन? डेप्रिसिएशन तो लगना चाहिए ना। डेप्रिसिएशन का करेक्ट एंट्री होता है डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। रॉन्ग एंट्री पे डेप्रिसिएशन ही नहीं लगाया, रॉन्ग एंट्री पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। कैसे लगाएगी ये लोग? वो लोग तो अकाउंटेंट उसे फर्नीचर को परचेज अकाउंट में डाल दिए, तो डेप्रिसिएशन लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं लगा सकते ये लोग।
तो आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। ये है आज के क्लास का वेरी वेरी स्पेशल एंड द लास्ट एंड द फाइनल फ्रॉम माय साइड। डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ये रेक्टिफिकेशन कर रहे आप जनवरी 22 में डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप। डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, लेकिन आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो पीएल एडजस्टमेंट। और 1 जनवरी को खरीदा था, 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 1000। ये 2 एंट्रीज लगेंगे। एक तो फर्नीचर का और दूसरा डेप्रिसिएशन का। सो फिक्स एसेट अकाउंट में कोई गड़बड़ है और पेपर सेटर रेट दे दिया है तो फिक्स एसेट अकाउंट को भी ठीक करेंगे और डेप्रिसिएशन को भी ठीक करेंगे। क्लियर है बेटा? और कुछ भी नहीं बचा, बस सब्जेक्ट टू छोटी मोटी गलती वो सुधारते रहना है। ठीक है, लिखते हैं बेटा एकदम अच्छी से स्पेशल जगह पे। इफ देर इज एनी मिस्टेक इन फिक्स्ड एसेट अकाउंट, if there is any mistake in fixed asset account, if there is any mistake in fixed asset account bracket में furniture, for example furniture machinery, on rectification we will have to adjust depreciation also. On rectification we will have to adjust depreciation also. बेटा दरवाजा बंद करके आना, उधर आवाज बहुत आ रहा है। We'll have to adjust depreciation also. कहाँ रुक गए थे हम लोग? एकदम मेन पॉइंट खत्म ही कर दिए। कहाँ थे तुम लोग बच्चा लोग? यस, डन बेटा। अगर फिक्स एसेट अकाउंट में कोई गलती है वहां तो ठीक करेंगे ही, साथ साथ में डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करेंगे। डन। फॉर एग्जाम्पल 1121 फर्नीचर परचेज 10,000 debited to purchase account, furniture purchase 10,000 debited to purchase account, rectification entry is done in next accounting year, rectification entry is done after final account, rectification entry is done after final account in January 22. Rate of depreciation 10% per annum. Rate of depreciation 10% per annum. Rate of depreciation 10% per annum. बेटा ये आंसर है। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, सिंगल समझ में आया?
कर लिया। डन। एक फर्नीचर खरीदे थे 1 जनवरी 21 को, उसे अकाउंट्स में दिखाना भूल गए और उसे 1 साल बाद दिखाएंगे, तो दो दो एंट्री लगाना पड़ेगा, एक फर्नीचर का भी और एक डेप्रिसिएशन का भी। या शॉर्टकट भी कर सकते हो, दो एंट्री को मर्ज करेंगे। फर्नीचर डेबिट है 10,000 है ना बेटा, और फर्नीचर क्रेडिट है कितना 1,000, तो डायरेक्टली फर्नीचर अकाउंट डेबिट 9,000। 1 साल बाद फर्नीचर दिखाओगे तो 1 साल में उसका वैल्यू तो कम ही जाएगा ना। हम लोग जब सम करेंगे फाइनल अकाउंट ना 3 साल बाद पता चल रहा है, 3 साल बाद दिखाएंगे, तो तैयार रहो बेटा, अच्छा वाला पॉइंट का। फर्नीचर एक बार डेबिट 10,000, एक बार क्रेडिट 1,000, तो 1 साल बाद उस फर्नीचर का 9,000 वैल्यू है, तो डायरेक्टली 9,000 भी दिखा सकते हैं, WDV। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हुआ 10,000 और यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ 1,000, तो 2 PL एडजस्टमेंट कितना 9,000। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, लेकिन अभी एडवाइजेबल नहीं है, अभी छोटे बच्चे हो, मे भी जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे वहां एक्सपेक्ट करेंगे। दैट इज 1/1/21 को आपने खरीदा था 10,000 पे, 31/12/21 का वो लोग डेप्रिसिएशन नहीं लगाए, आप तो लगाओगे ना ठीक करने के बाद, कितना बेटा 1,000। तो कोई फर्नीचर 1/1/21 पे 10,000 में खरीदा, तो 1 साल बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9,000। अब डायरेक्टली भी फर्नीचर टू PL एडजस्टमेंट 9,000 कर सकते। डन। और एक एग्जांपल लूंगा जिसमें 2 साल बाद ठीक करेंगे, तो उसमें 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 2 साल बाद ठीक करेंगे, यानी 2 साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, 2 साल का लगाएंगे, और इकट्ठे तीनों एंट्री को मिला के भी WDV में कर सकते हैं। तो ये भी एक बार नेट एंट्री भी लिख लीजिए, या तो 2 एंट्री लगाएंगे या डायरेक्टली दोनों को मिला के फर्नीचर टू PL एडजस्टमेंट, फर्नीचर टू PL एडजस्टमेंट। डन। वन 2019 machinery purchased ₹50,000 debited to purchase। Done। 1/1/21 2 साल हो गया, 1/1/21 रेक्टिफिकेशन डन, डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, WDV। आपने
2019 पे 50,000 का मशीन परचेज किया और गलती से कहाँ डाल दिया, परचेज में, तो 19 का पूरा अकाउंट्स बन गया गलती, 20 का पूरा अकाउंट्स बन गया गलती, 21 पे आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए, पूरा 2 साल का हिसाब देखिए, बोले ये क्या हो गया, आप तो गड़बड़ कर दिए। तीन गड़बड़ हुआ यहाँ पे। पहला गड़बड़ तो 1119 को ही हो गया, मशीन के जगह क्या लिख दिए, परचेज। दूसरा 2019 का डेप्रिसिएशन नहीं लगाए होंगे, आपने मशीन अकाउंट ही नहीं दिखाया, तो डेप्रिसिएशन कैसे होएगा, और 2020 का भी डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया। ये सारा पाप का प्रायश्चित कब करेंगे, 1121। तो बेटा करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री, ये रेक्टिफिकेशन 1121 को करेंगे आफ्टर फाइनल अकाउंट। करेक्ट एंट्री तो पता ही है, मशीन टू बैंक, रॉन्ग एंट्री भी पता ही है, परचेज टू बैंक। तो रेक्टिफाइड एंट्री मशीनरी टू परचेज तो नहीं लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। ये तो हो गया। दूसरा 31/12/19 को डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, लगना चाहिए था, नहीं लगाया, तो लगाएंगे डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। रॉन्ग एंट्री में तो लगाया ही नहीं, तो लगाएंगे डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 50,000, 10% 5,000, लेकिन फाइनल अकाउंट के बाद है तो पीएल एडजस्टमेंट टू मशीनरी। और एक गलती, जब मशीन को मशीन पे ही नहीं डाला तो 2020 का डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया, 31/12/20 का डेप्रिसिएशन भी होना चाहिए था, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। आपने तो डेप्रिसिएशन ही नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, आपने तो मशीन अकाउंट पे डाला ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन टू फिर से लगेगा। डेप्रिसिएशन की जगह क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। डब्ल्यूडीवी मेथड है ना, तो देखो तो भी 50,000 का एसेट्स था, एक साल बाद 45,000 हो गया, तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 4,500। तीन गलती हो जाता है। अगर फोर्थ ईयर में आइडेंटिफाई होता है तो, डिटेक्ट होता है तो 4 गलती, 3 साल का डेप्रिसिएशन, तो ये बहुत बड़ा बात है। मतलब इतना आराम पाएंगे आप लोग अलग चैप्टर्स में, मैं फील कर सकता हूं, अभी आप करोगे बाद में। अब इसको हम लोग 2 एंट्री लगा सकते हैं। पहले मशीनरी टू पीएल एडजस्टमेंट तो हो गई 50,000, 2 बार डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, एक ही साथ लगा देता है क्योंकि 19 और 20 का डेप्रिसिएशन तो एक ही बार लगेगा, अब तो साल तो पार ही हो गया, एक साथ भी लगा सकते हो। पीएल एडजस्टमेंट टू मशीनरी कितना, 9,500। उससे भी सुपर डुपर स्मार्ट है, जो दूसरे चैप्टर में मैं एक्सपेक्ट करूंगा, आज नहीं, तो एक एंट्री लगाएंगे। भैया 50,000 का मशीन 2 साल पहले खरीदे, आज अकाउंट्स में दिखाएंगे तो उसका वैल्यू थोड़ा ना 50,000 दिखाएंगे, 2 साल का डेप्रिसिएशन में तो लगेगा। तो मशीन डेबिट 50,000 और क्रेडिट 9,500, 40,000 टू 40,000, that is WDV 1122 का।
डन। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है जो आप लोग ऑडिट में भी मिलोगे। आपके क्लाइंट कुछ गड़बड़ करके रख दिया था, कंप्यूटर खरीद के परचेज में डाल दिया था, गलती हो गया था, 2 साल 3 साल वगैरह बाद जब पार्टनरशिप का गुडविल वगैरह कैलकुलेशन करेंगे तो वो आपके प्रॉफिट के बेसिस पे होता है। आप लोगों को तो पता ही है, आसान चैप्टर है, बट वो 2 साल पहले का प्रॉफिट ही गड़बड़ था, तो आप रेक्टिफिकेशन के थ्रू ठीक करेंगे। रेक्टिफिकेशन चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इवन फाउंडेशन पास करने के लिए आगे आगे देखते रहना, और उसमें यही चीज सबसे बाउंस है। इट्स ओके एवरीवन, 3 साल बाद भी कर सकते हैं ना हम लोग। वो आप लोग अगर राइट करो तो जितना एग्जाम में क्वेश्चन आया था मई 18 से जुलाई 20 आई मीन लास्ट एग्जाम तक, वो टारगेट लेके आया, सबको मैं सोल्व करूंगा। अभी आपसे पूछ कर, गलती होगा तो बताऊंगा। और स्टडी मैट भी है। आज तो ज़्यादा पढ़ाना नहीं है मेरे को, एक ही था। फिर समझाओ, इसको समझाना है। अब रेडी रहो, 3 साल बाद ठीक करने का वो आप करोगे, और फिर उसके बाद हम लोग विल स्टार्ट। छाप लो। एग्जाम में एक एंट्री लगाने से भी फुल मार्क्स है, बट 2 एंट्री लगाना बेटर है। आप लोग छोटे हो इसलिए। डायरेक्टली WDV मशीन को बढ़ाना है, परचेज को कम करना है, मशीन टू PL एडजस्टमेंट डन। बट 2 ही एंट्री लगाना, एक मशीन डालने का और उसका डेप्रिसिएशन का दूसरा। चलो एक एग्जांपल आप लोग राइट कीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ये WDV है, डेप्रिसिएशन चैप्टर आप लोग सीख गए तो WDV सीख जाएंगे। लिखेंगे 1/1/2018 फर्नीचर परचेज 20,000। 1/1/2018 furniture purchased 20,000 debited to purchase account, debited to purchase account
rectification done on 1121, rate of depreciation 10% per annum WDV. ट्राई कीजिए। सीएमए स्टूडेंट, आपने स्टडी मैट देखा रेक्टिफिकेशन का कैसा है? कुछ डाउट है? ठीक है, कर लेंगे हम लोग। ऐसे हो रहा है, सोल्व हो रहा है। चलिए बोलिए बेटा, क्या लाए आपने? पहला एंट्री क्या लगा है? वो ठीक है, रेक्टिफाइड एंट्री बोल दो। फर्नीचर टू पीएल एडजस्टमेंट कितना? 20,000। और कितना बार डेप्रिसिएशन लगाया? 3 बार। पहला कितना? 2,000। दूसरा कितना? 1800। तीसरा 1620। 1620। 5420। वेरी गुड। 5420 WDV मेथड। और कोई चाहे एक ही एंट्री लगाना थोड़ा रिस्क रहेगा, बट आपका कंसेप्ट इतना क्लियर कर दिया, आपको समझ में आएगा। ट्राई नहीं करना, बोल दो बेटा क्या होगा। एक एंट्री फर्नीचर टू पीएल एडजस्टमेंट 580। रेक्टिफिकेशन पे आए तो आप एक एंट्री भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, बट दूसरे चैप्टर पे आए तो हमें एक ही चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ पे इतना एक वर्किंग नोट में थोड़ा सा एप्लीकेशन रहेगा इसका, तो इतना लंबा नहीं खींच सकते। डन? ठीक ऐसा बेटा हो गया सबका? ऐसा गलती तो तब भी होगा। सुनो ध्यान से, सिचुएशन को देखो। हमने फर्नीचर बेच दिया, तो फर्नीचर कम गया, बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ऐसा होता ही है क्लास 11 पे। फर्नीचर बेचा, फर्नीचर गया, बट हम लोग लिख दिए कैश टू सेल्स। रेक्टिफाई तो कर लोगे, लेकिन बुरा क्या होगा सुनो, आप फर्नीचर बेचकर फर्नीचर के अकाउंट से माइनस नहीं किए तो वो फर्नीचर है ही नहीं आपके बिजनेस में, बट बैलेंस शीट में शो करेगा और आप उस पे डेप्रिसिएशन लगा दोगे। फर्नीचर बेचा, फर्नीचर गया, बट आपने सेल अकाउंट पे डाल दिया, तो फर्नीचर का अकाउंट तो ऐसे रह गया।
फर्नीचर है दुकान में न नहीं है? नहीं है, लेकिन फर्नीचर अकाउंट पे तो है, तो डेप्रिसिएशन टर्न लगते गया। तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि आपके पास एसेट ही नहीं है, डेप्रिसिएशन लगा दिया। उस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ये सिचुएशन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं इस छोटी सी उम्र में आपको फेस करना पड़े, पर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, नहीं तो अधूरी कहानी हो जाएगा। सिचुएशन बोलो तो क्या है बेटा? फर्नीचर बेच दिया, रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो फर्नीचर है ही नहीं, अकाउंट्स में है, सच्ची का है ही नहीं, तो अकाउंट्स में रहेगा, तो अकाउंट्स में तो डेप्रिसिएशन लगता है ना। फर्नीचर को ऐसे टच करके थोड़ा लगता है कैसा है फर्नीचर, क्या हाल है तेरा, वैसे तो नहीं होता है। रिवोल्यूशन होता है अलग बात है, तो फिर उसमें लग जाएगा। तो सिचुएशन दिमाग में घुस गया ना। मैं आज तक कभी भी शायद याद ही नहीं है फाउंडेशन बैच पे शेयर किया हूँ, आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। टफ लगे तो घर में जाके मत बोल देना कि हम सीए छोड़ेंगे, ऐसे मत बोल देना। बस बॉडी लैंग्वेज तुम लोग को अच्छा दिख रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो ये तो खतरा वाला पॉइंट है। एक एग्जांपल लिखे, a furniture of value 5,000 sold at 5,000, 5,000 का 5,000 पे ही बेचा। फर्नीचर ऑफ रुपीज 5,000 सोल्ड एट 5,000, डन। ऑन 1st January 21 but credited to sales account, फर्नीचर बेचा और कहाँ डाल दिया? सेल्स अकाउंट, फुल स्टॉप। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, पास रेक्टिफिकेशन एंट्री आफ्टर फाइनल अकाउंट इन 22, पास रेक्टिफिकेशन एंट्री आफ्टर फाइनल अकाउंट इन 22, बेटा करेक्ट एंट्री बोलेंगे फर्नीचर बेचा ना, कैश टू, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री सेल्स टू फर्नीचर, पीएल एडजस्टमेंट टू फर्नीचर। ये एंट्री लगाओगे आप 22 जनवरी को, बट ये एंट्री तो उन लोग लगा के रखा है 1/1/21 पे ही, रॉन्ग एंट्री 1/1/21 को कर दिया। फर्नीचर बेचा, फर्नीचर को तो माइनस ही नहीं किया, कहां डाल दिया? सेल्स अकाउंट पे। फर्नीचर बेचकर सेल्स अकाउंट पे दिखा दिया, यानी फर्नीचर बिजनेस में है ही नहीं, अकाउंट्स पे है, उस पे डेप्रिसिएशन भी लग गया, तो डेप्रिसिएशन कम करना पड़ेगा। डन। तो डेप्रिसिएशन जब फर्नीचर बेच देंगे तो उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मेरा एक ही पेयर फर्नीचर था 5,000 का, मैंने बेच दिया, तो फर्नीचर है ही नहीं हमारे बिजनेस पे, बेच दिया, लेकिन अकाउंट्स में तो है क्योंकि हमने सेल करते समय फर्नीचर से माइनस नहीं किया था सेल अकाउंट पे, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए, फर्नीचर ही नहीं है तो, लेकिन इन्होंने लगा दिया डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। 5,000 पे 10%, 500। डन। ये गलत है। जिस फर्नीचर को आप 1 जनवरी 2021 को ही बेच दिया, उस पे 31 दिसंबर 21 को कैसे डेप्रिसिएशन लग सकता है? ऐसे लग सकता है बिकॉज
अकाउंट्स में दिखा के रखे हो, डन। गलती है नहीं ये, ठीक करेंगे। इसको कैंसिल करना पड़ेगा, कैसे कैंसिल करूं? फर्नीचर टू पीएल एडजस्टमेंट, कितना? 500। फर्नीचर बेचकर फर्नीचर अकाउंट पे नहीं डाला, सेल्स पे डाल दिया, तो गलती से उस फर्नीचर पे क्या लगा दिया बेटा? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर लिख देगा वो लोग, फिर हम लोग ठीक करेंगे। तो फर्नीचर टू डेप्रिसिएशन दैट इज फर्नीचर टू पीएल एडजस्टमेंट। निहाल के पीछे बैठे कौन बैठा है? हाँ, कोई डाउट है क्या? आवाज आ रहा था, कहीं से आवाज आ रहा था बात करने का। तो बेटा यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया? दो गड़बड़ क्या किया? दो मिस्टेक्स क्या क्या हो गए? एक फर्नीचर को क्रेडिट नहीं करके सेल्स को, ये तो आप सब जानते हो। और दूसरा, इस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन नहीं लगना चाहिए था, लगा दिया। अभिषेक बाबा कैसे पता चला लगा दिया? हाँ, नहीं लगाना चाहिए था, सही बात है। क्यों नहीं लगाना चाहिए था? सही बोल रहे बेटा, इसलिए नहीं लगना चाहिए था क्योंकि हमने बेच दिया। जो बेच दिया फर्नीचर, उसमें भी डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे क्या? नहीं, बेचने के बाद तो आपका है नहीं, पर यहां पे लग रहा है। तो कैसे लग रहा है? क्यों लग रहा है? हम लोग डेप्रिसिएशन तो नहीं लगाते थे बेचने के बाद, यहां क्यों लग रहा है? क्योंकि सर हम लोग अकाउंट्स देखते हैं, तो अकाउंट से माइनस नहीं किया तब तो डेप्रिसिएशन लग गया। डन बेटा। सो लिखेंगे टू मिस्टेक्स आर नंबर 1, furniture account not credited. Number 1, furniture account not credited. Number 2, since furniture account is not credited, there was balance in furniture account and depreciation was charged. Since furniture account was not credited, there was balance in furniture account, so depreciation charged. Then इंग्लिश में फीलिंग्स नहीं आता है, हिंदी में फर्नीचर को माइनस नहीं किया तो उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया। बोलो तो कौन सा प्यारा लगता है बेटे? मेरे को हिंदी में प्यारा लगता है, तुम लोग को? झूठ मत बोलो, मेरे को खुश करने के लिए मत बोलो। देखो ना क्या लिखा, फर्नीचर को क्या लिखवाया था हिंदी में? फर्नीचर माइनस नहीं किया तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। फर्नीचर बेचकर फर्नीचर से माइनस नहीं किया तो फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन लगा दिया। गलत है ना मुकेश बाबा, ना पीयूष बाबा? मुकेश बाबा आएंगे नहीं क्या? गांव में बस गए, आएंगे नहीं? मैं तो शादी विवाह करके आएंगे, ऐसे तो नहीं है? सितंबर। हाँ, तो बेटा क्या लिखा? फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर अकाउंट पे नहीं दिखाया तो फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन, बेचा हुआ फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। डन। तो बताओ दोनों को मर्ज करके क्या करूं? बताओ बेटा, हेल्प मी। अगर कोई चाहे तो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट, पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट, क्या हो जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट 4500 टू डन। बट आप लोग दो ही एंट्री लगाएंगे, बस ऐसे कंबाइन करके रख लो, कॉपी कर लो बेटा। ये हो गया बहुत स्पेशल रेक्टिफिकेशन। अब टनाटन एक एक बच्चा आंसर देना,
चेक करेंगे, गलती होगा बोलना बेटा। अब स्पीड पकड़ेंगे। बोलो अंकित, ऋषभ, कैसे हो? भाई दोस्त बैठा तुम्हारा सिद्धार्थ, इस बार एकदम रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, जन्माष्टमी सब लंबा छुट्टी ले लिया। अंजलि दीदी एक बार और समझा दो बेटी, पक्का? चार्जेबल नहीं, एक्स्ट्रा नहीं मांगेंगे कुछ। पीछे बेटे भाई हो गया? चलो बेटा अब पढ़ाई पे चलते, हटा दो। ट्वेंटी थ्री, चलो पीछे बैठे भाई 10 बोलेंगे, लास्ट बेंच से स्टार्ट करो। और किसी को भी कहीं प्रॉब्लम होगा तो शर्माना नहीं, डरना नहीं। अब तो पूरा पढ़ा दिए, मैं फिर समझा दूंगा, पूछ लेना बेटा। कहीं भी गलती होगा तो स्पीड पकड़ूंगा। यस बेटा, प्लीज प्लीज, डायरेक्ट आंसर। अरे सुनो सब कोई, इंडेक्सिंग किया है? Yes, sir. हाँ तब तो जल्दी मिल जाएगा। जो नहीं किया पूरा विश्व भ्रमण करेंगे। अरे कहाँ तो चला गया होगा, आप लोग हमेशा बोलते हैं। राइट बोला क्या? कमीशन टू राइट है। नेक्स्ट, सबक टू सस्पेंस, सुबक टू सस्पेंस, राइट है? Yes, sir. बोलो बेटा, टू सस्पेंस अमाउंट 90 और स्पीड एब्सेंट है। ये ले लेते होमवर्क। नेक्स्ट, क्या हो गया? तो बेटा आज मत बैठो, बैच 2 में पढ़ लेना। बैकअप, इस चैप्टर का बैकअप मत देखो बेटा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या बोलूं, लाइव देख लेना, बैकअप देख लो। अगर तकलीफ लगता है तो लाइव में आ जाना। नेक्स्ट, यस, राइट है ना? Yes, sir. कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा है, मैं ही डाउट हो गया। हाँ, वो ऐसे बोल दिया, देखा? ओके, नंबरिंग नहीं किया। मैं पहला दिन जो सिखाया था आप लोग सब फॉलो नहीं करते हो। ड्राइंग टू मशीनरी, राइट है। नेक्स्ट, एब्सेंट था, बैकअप तो मिल ही जाता है 3 क्लास में से, तब छोड़ दो। नेक्स्ट बेटा, आप सबको बताया गया था कि आप लोग पेज नंबरिंग करना, बुक में कॉपी का नंबर, कॉपी में बुक का नंबर, राइट है? Yes. रिटर्न इनवर्ड टू Net. डेटर, राइट है? वेरी गुड। P26 subsequent years book
अंडरलाइन करना लास्ट लाइन, सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक, नेक्स्ट ईयर ना, Yes, sir. बोलो बेटा। पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, नेक्स्ट एक्स टू वाई, राइट है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उधर से खत गुड़िया लोग, अरे बोलो, अंजलि बोलो। यस, जनरल एक्सपेंस, नहीं नहीं, फाइनल आंसर, रेक्टिफाइड एंट्री। सही है, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, कितना रुपया? 630 बोल रही, 630, कॉन्फिडेंस नहीं है, कहां से बोल रही हो? तो राइट ही तो है। नेक्स्ट नेक्स्ट, बी आर टू पी, पी पी, अरे पी है, बी आर डेबिट, राइट है ना? Yes, sir. गलती होगा तो बोलना, मैं क्वेश्चन उत्तर ध्यान नहीं दे रहा हूं। रुपया बोल, थ्री वन 3-1, next, legal expenses paid to Neetu debited to personal account, legal expenses to, नहीं 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 नहीं, प्लीज देखो, legal expenses 1190 paid to Mrs. Neetu, इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा बेटा? Legal expenses to cash. लीगल एक्सपेंसेस टू कैश, रॉन्ग एंट्री कर दिया, नीतू, नीतू टू कैश, ड्राइंग्स नहीं, वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट, उसको जिसको दिया उसके नाम पे डाल दिया, मालिक का घर का खर्चा नहीं है। और रेक्टिफाइड एंट्री क्या करेंगे? लीगल एक्सपेंसेस टू नीतू, लेकिन ये स्टेज 3 है ना बेटी, आफ्टर सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स, तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस के जगह पीएल एडजस्टमेंट टू नीतू। नेक्स्ट नेक्स्ट बेंच, अरे उसमें वो बेंच कुछ मौका दो। कैश रिसीव फ्रॉम राम डेबिटेड टू श्याम, ये तो हो ही जाएगा। सस्पेंस टू श्याम, वेरी गुड, अमाउंट भी बोल दो। नेक्स्ट, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, कितना? राइट है, वाह बहुत अच्छा। फाइंड आउट नेचर एंड अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, ओ सस्पेंस बनाना पड़ेगा, एंड पास एंट्रीज नरेशन फॉर रेक्टिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट ईयर। मैंने एक बात बताया था, अगर पीएल एडजस्टमेंट आ जाता है ना, तो पीएल एडजस्टमेंट का बैलेंस को भी कैपिटल में ट्रांसफर कर देना चाहिए ना। देखो तो किसका बिजनेस है, क्या बिजनेस है, कुछ बताया क्या? इन द बुक्स ऑफ ए कंसर्न लिखा है ना, इन द बुक्स ऑफ ए कंसर्न लिखा है, तो पता नहीं कैसा बिजनेस है। वन मैन बिजनेस रहता है तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर वो कैपिटल में भेज देते। फॉर द टाइमिंग पहले सस्पेंस बना लेता हूं, फिर बात करता हूं।
कहां पे रुका था? नेक्स्ट, यू रीड सस्पेंस अकाउंट ब्रदर। 2PL एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, तो जल्दी। टू राम और फास्ट। टू श्याम। नेक्स्ट, 2PL एडजस्टमेंट 90 बाई सेल्स 1000। बोलते चलो। अरे जो उसका टर्न है वो बोलेगी ना। बाई बैलेंस ओपनिंग आएगा ना। बाई बैलेंस BD बैलेंसिंग फिगर 2720 कंप्लीट है। यहां पे कौन सा समता? ये था ना। पता नहीं चल रहा है कि ये वन मैन बिजनेस है ना कंपनी है। वन मैन बिजनेस रहने से PL एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर जो प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा उसे PL पे कैपिटल पे डालना चाहिए। स्टेज 3 में आप रेक्टिफिकेशन करोगे तो हमेशा एक PL एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर उसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट पे डालेंगे। वन मैन बिजनेस है तो उसी के कैपिटल में, टू मैन बिजनेस है तो पार्टनर्स के कैपिटल में, और कंपनी है तो शायद बोल ही देगा कि PL एडजस्टमेंट चाहिए नहीं, कंपनी बनाना ही मत, कंपनी के PL में बैलेंस रह जाएगा। वन मैन बिजनेस के PL अकाउंट पे बैलेंस नहीं रहता है, सारा कैपिटल में चला जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कैसा बिजनेस है, उसलिए आप लोग छोड़ भी सकते हैं, बस सेल्फ नोट अपने को समझाने के लिए। वन मैन बिजनेस नहीं लिखा है इसलिए PL एडजस्टमेंट नहीं बनाएंगे। वन मैन बिजनेस रहेगा तो PL एडजस्टमेंट बनाकर कैपिटल। और अच्छा यही रहता कि सारे सब में एक ही सिस्टम फॉलो करेंगे, PL एडजस्टमेंट बनाई कर कैपिटल में डाल देंगे। तो मैं एक PL एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं, आप लोग तो कोई नहीं बनाए होंगे, कोई बात नहीं। PL एडजस्टमेंट सारे जर्नल पढ़ेंगे, एक बार PL एडजस्टमेंट बनाऊंगा मैं। टू सस्पेंस 1000 तो फर्स्ट बाय सस्पेंस 630 टू मिस्टर मिसेस नीतू 1190 बाय सस्पेंस 90 और ये लॉस हो जाएगा 1470। तो एक एंट्री बन जाएगा कैपिटल टू PL एडजस्टमेंट। सजेस्टेड आंसर में शायद नहीं दिया होगा, आपके ऑप्शन आपके ऊपर है, ऑप्शन पीयूष बाबा के ऊपर है। किसी को मन है तो बना लेंगे, लेकिन पेपर में जब लिख देगा PL एडजस्टमेंट बनाना है तो बनाना ही पड़ेगा, और नहीं लिखा है तो भी बना लेना चाहिए। आगे तो हम लोग बनाएंगे ही, जरूरत पड़ेगा तो। रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट मालिक के कैपिटल पे जाता है। रेक्टिफिकेशन करने से प्रॉफिट लॉस आएगा तो आपके कैपिटल से ही एडजस्ट होएगा। छोड़े इसको, अच्छा होमवर्क किए हो आप लोग, वेरी गुड। कौन सा देखे थे अभी हम लोग? अब 18 का हो गया। ये कौन सा ईयर का था? 19 ढूंढो, और कहाँ पे? नाइनटीन का 2 क्वेश्चन होगा। 19 का P21 में 19 के बाद 20, 21 P P21 और P23 होमवर्क नहीं था ना? ओके, और क्या था होमवर्क? P23 हो गया ना? आओ, 21 होमवर्क नहीं था, आओ उसको फटाफट देखते हैं।
21 होमवर्क नहीं था, बट एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आया था। क्यों नहीं था मैं बता रहा हूं। होमवर्क, करेक्ट फॉलोइंग एरर्स, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, यानी स्टेज 1 विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट था स्टेज 1, और विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट स्टेज 2। एक ही क्वेश्चन है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स में करते थे ना, स्टेज 1 स्टेज 2, बोथ साइडेड एरर में तो सब एक है। सिर्फ वन साइडेड एरर में स्टेज 1 पे एंट्री नहीं लगता, डेबिटेड क्रेडिटेड, और स्टेज 2 में सस्पेंस आ जाता है। और तो कुछ डिफरेंस है नहीं। एरर दो टाइप के होते हैं, एक वन अकाउंट और एक मोर देन वन अकाउंट। तो बोथ अकाउंट वाला तो सब में एक इक्वल है। वन अकाउंट रहता है तो स्टेज 2 में सस्पेंस लगा देते हैं और स्टेज 1 में सस्पेंस नहीं लगाते। आइए हेल्प कीजिए, 10 out of 10 में करा देता हूं। द सेल्स बुक हैज बीन टोटल शॉर्ट, तो सेल्स डे बुक कम दिखाया, सेल्स डे बुक कम दिखाया। स्टेज 2 बोलो, स्टेज 2 आप लोग को अच्छा से आता है। सेल्स कम दिखाया, सस्पेंस टू सेल्स कितना 2100, और यहां पे क्या लिख देंगे, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाई 2100, या सेल्स अकाउंट बना लेंगे, क्रेडिट साइड में डालना है ना, बोलो बेटा, बाई शॉर्ट टोटल कितना 2100। डन। बाई एरर इन टोटल या बाई अंडरकास्ट, डन बेटा। ये हो गया, लिखते चलो लिखते चलो लिखते, तुम 10 out of 10। अब रेक्टिफिकेशन खत्म ही हो गया, हम लोग को बस छुटमुट गलती सुधारना है, सीखना नहीं है। सेल्स अकाउंट क्रिएटेड बाई 2100 या सेल्स अकाउंट बना देंगे बाई शॉर्ट टोटल, बाई एरर इन टोटलिंग, बाई मिस्टेक इन टोटलिंग, और आंसर 2 में आ जाएगा सस्पेंस टू सेल्स। मेरा डाउट है, गुड्स वर्थ 1800 रिटर्न बाय गौरव एंड कंपनी, नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। मस्त है, तो फटाफट बता दो, गौरव एंड कंपनी रिटर्न किया, एंट्री नहीं किया। आंसर 1 में भी आएगा क्या बेटा, सेल्स रिटर्न टू गौरव एंड कंपनी, और यहां भी सेल्स रिटर्न टू गौरव एंड कंपनी। थोड़ा स्पीड बेटा, goods purchased 2250 have been posted to the supplier Sen Brothers। गुड्स परचेज का करेक्ट एंट्री क्या होता है बेटा, परचेज टू सेन ब्रदर। तो हेल्प करना मेरे को, करेक्ट एंट्री परचेज टू, अमाउंट बताना 2250। रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया, सप्लायर को डेबिट कर दिया। तो परचेज तो डेबिट किया ही है और सेन ब्रदर को भी
डेबिट कर दिया। परचेज तो ठीक ही है ना। Yes, sir. जब आंसर 1 करेंगे सेन ब्रदर को Credit. क्रेडिटेड कितना 4500. 4500। जब फिर बाद में आंसर 2 करेंगे, पहले आंसर 1 ही करेंगे फिर बाद में आंसर 2 करेंगे। Suspense to same brother. सस्पेंस टू Same brother. सेन ब्रदर 4500. 4500। ये दोनों वर्किंग नोट के टाइप से हेल्प करेगा। ये मेन आंसर है। कोई डाउट है बेटी? फर्स्ट बेंच लिख लो। बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है? पीयूष भाई बोलो। करेक्ट एंट्री परचेज टू सेन ब्रदर। रॉन्ग एंट्री परचेज डेबिट 2250, सेन ब्रदर डेबिट 2250। अब आंसर, पहले आंसर 1, सेन ब्रदर account will be credited by 4500. Answer 2, आंसर 2, आंसर 2 में क्या लिखे हैं? Suspense to same सस्पेंस टू सेन ब्रदर। डन, छोड़े। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मैरी एसोसिएट्स हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डे बुक। ये तो ऐसे ही राइट हो जाएगा सबका। क्या एंट्री होगा? फर्नीचर खरीदने का परचेज में डाल दिया ना, तो फर्नीचर टू परचेज। तो आंसर 1 में भी फर्नीचर टू परचेज, आंसर 2 में भी फर्नीचर टू परचेज। जब सोल्व करोगे पहले आंसर 1 करेंगे फिर उसके बाद आंसर 2 करेंगे। 10 नंबर देगा, दिया है इंस्टीट्यूट इसके लिए, फिर देगा। पहले आंसर 1 करेंगे फिर बाद में आंसर 2 करेंगे। ये हो गया सबका। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स। अच्छा है, डिस्काउंट रिसीव का एंट्री होता है ब्लैक एंड व्हाइट टू डिस्काउंट। क्रेडिट में डिस्काउंट भी लिख सकते हो, रिसीव भी लिख सकते हो। तो इसमें तो दोनों ही एक ही आंसर आएगा। फटाफट फटाफट करना। ब्लैक एंड व्हाइट टू डिस्काउंट रिसीव्ड स्टेज 1, दोनों पे ब्लैक एंड व्हाइट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, दोनों सिचुएशन पे। Discount allowed to Radhe Mohan 180 has not been entered in discount column of cash book. The account of Radhe Mohan correctly posted. Discount allowed का करेक्ट एंट्री होता है डिस्काउंट अलाउड टू राधे मोहन। राधे मोहन पे सही है, किधर गलती है? Discount. तो फिर आंसर 1 पे क्या होगा? Discount account debit 500. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। आंसर 1, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 180। और आंसर 2 में Discount allowed डिस्काउंट to अलाउड टू suspense. सस्पेंस। ये कौन सा किया हम लोग? नवंबर 19, मई 19 हो गया। देखो तो मई 19, नवंबर 19 हो गया। Yes, sir. P22 होमवर्क था क्या? मई 18 गिव जरेंट्रीज टू रेक्टिफाई। कुछ भी नहीं बोला। स्टेज 1 2 3 क्या समझेंगे? 1 2 3 नहीं बोला तो स्टेज 2। कोई भी स्टेज नहीं बताया तो हम लोग स्टेज 2 ही समझ जाएंगे।
चलो कहां पे गाड़ी रुक गया था अभी? सिमरन के पास रुक गया था। या P22 का 1 फाइनल आंसर बोल रही है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2700। वेट गलती हो रहा है कुछ। बोलो करेक्ट एंट्री बताइए। इसलिए गलती होगी आपका। मैंने बोला था आप लोग डायरेक्ट करने बोला था क्या? देख लिया आपने, किया, फंस गए। नेक्स्ट बेटी। अरे 1 ही गलती है। 1 बोलो, करेक्ट एंट्री बोलो। अरे सिमरन, फर्नीचर टू निगम कितना रुपया का? 3000। रॉन्ग एंट्री बोलो। फर्नीचर पोस्टेड टू शुभम अकाउंट। फर्नीचर टू शुभम अमाउंट बताओ। फर्नीचर भी 300। ग्रेट, एकदम ग्रेट। शुभम 300, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। ठीक है, किसने किसने ऐसा किया? सबने किया। एक करता तो उनको चॉकलेट मंगाने वाले थे, पूरा क्लास ही किया। सो सॉरी, बहुत अच्छा। ये मेरा इतना वार्निंग का ही फल है ना कि इंस्टीट्यूट कर दिया, इंस्टीट्यूट से डैश में गलती कर दिया, इंस्टीट्यूट गलती कर दिया। पोस्टेड टू शुभम अकाउंट 300। इंस्टीट्यूट का आंसर यहाँ पे रॉन्ग है। कभी हम लोग भी रॉन्ग हो सकते हैं, बट अभी वो रॉन्ग है। करेक्ट एंट्री बोलो। करेक्ट एंट्री, सॉरी रेक्टिफाइड बोलो भाई। अरे तू ही बोलेगी। हाँ, फर्नीचर अकाउंट रेक्टिफाइड एंट्री। फर्नीचर तो 3000 राइट ही है। शुभम अकाउंट डेबिट, शुभम डेबिट, शुभम डेबिट कितना? 300। निगम को क्रेडिट करना था, उन्होंने किया नहीं, तो निगम को क्रेडिट करेंगे ना। और फिर सस्पेंस 2700। इंस्टीट्यूट ने अगर फर्नीचर डाला है तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट गलत लग रहा है मेरे को। आप ऐसे ही कर लो, कोई डिबेट है तो कर लो, कोई बात नहीं है। शुभम अकाउंट डेबिट 300, सस्पेंस 2700 टू निगम। करो हिमालय, ऐसे करो, वेरी गुड। नेक्स्ट, वहां पे हो गया। सेल्स रिटर्न वॉज नॉट इंटर्ड इन फाइनेंशियल। वाओ, क्या किस्मत लेकर आए हो तुम। सेल्स रिटर्न टू नेक्स्ट। कभी कभी इंस्टीट्यूट भी मजाक कर देता है ना, इतना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, करेक्ट एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट 75,000 पे बेचा, इन्वेस्टमेंट 75,000 पे बेचा, प्रॉफिट 15,000 हुआ। अब इसका एंट्री देखेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना में बेचा? टू इन्वेस्टमेंट 75, फिर इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट 15,000, या मर्ज कर सकते हैं। 75,000 में बेचा, 15,000 प्रॉफिट हुआ ना। 75,000 में इन्वेस्टमेंट बेचा, 15,000 प्रॉफिट हुआ, तो 75 माइनस 15, 60,000 का इन्वेस्टमेंट था। आप लोग दो एंट्री लगा सकते हैं। एवरीवन फोकस। कैश टू इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं
75 प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन कितना प्रॉफिट हुआ 15। या दोनों को मर्ज कर दो तो क्या क्या कैसे मर्ज करेंगे? डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल 15,000। वन टू लगाओ या 1+2 को कंबाइन कर लेना। इन्वेस्टमेंट बेचे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और 15,000 प्रॉफिट हुआ, इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन चैप्टर में सिखाए थे, एसेट बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, प्रॉफिट होता था तो एसेट टू प्रॉफिट लिखते थे ना, एसेट लेजर में 2PL। या तो एंट्री 1 2 लगाएंगे या दोनों को मर्ज कर देंगे, आपकी मर्जी। देन ये हाँ नहीं समझा बेटा, गुड्स बेचने से सेल्स होता है, गुड्स के अलावा कुछ और बेचेंगे, इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट तो सेल्स नहीं लिखते। सेल्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट मेड ओनली फॉर गुड्स, सेल्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट मेड ओनली फॉर गुड्स, ठीक है। और कुछ परचेज करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे और कुछ सेल करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। बेटा रॉन्ग एंट्री तो वही कर दिया जो आपने बोला फॉर पास थ्रू सेल्स अकाउंट, रॉन्ग एंट्री कर दिया कैश टू सेल्स। लो आप बोला, उन्होंने कर दिया, यू आर वेरी हैप्पी नाउ। आप ना करियो, कैश कैश तो सही है, सेल्स तो होने ही नहीं चाहिए। अब हेल्प करो मेरे को, सेल्स डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पॉइंट 3 टफ था, क्या मैं फिर से समझाऊं बच्चा लोग? तीनों एंट्री लिख के करो। चलो कहां पे रुक गए फिर? नेक्स्ट डायरेक्ट कर दो ना। ड्राइंग टू ट्रेड एक्सपेंसेस डन, इसका एंट्री हो जाएगा ड्राइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंसेस। 18 हो गया, 19 हो गया, 20 ढूंढो, 21 भी ढूंढो भाई, 20 21 कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्लास स्टडी मेट का टारगेट रहेगा, स्टडी मेट सीएमए वाले सीएमए से और सीए वाले सीए के P34। बेटा अभी भी बहुत टाइम है, आप लोग पेज नंबरिंग करो, इंडेक्सिंग करो, आपका समय वेस्ट होता है बेटा। P34 मिसेस अप्लाई लेबोरेटरी अनेबल टू एग्री ट्रायल बैलेंस 31 मार्च को raised up and have raised suspense account for difference next year। अंडरलाइन बेटा कौन सा ईयर? नेक्स्ट ईयर। चलो स्टार्ट करो, कहाँ रुक गया था गाड़ी, स्टार्ट करो। पीएल एडजस्टमेंट टू बिल्डिंग, गलती होगा तो चिल्लाना। पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 1500। Goods of value 105 written by customer Rani, posted to Rani also to sales return। Correct entry बोल। Sales return to Rani and company। Sales return to Rani। Sales return and Rani company। Sales return भी डेबिट, Rani and company। रानी भी डेबिट। मेन आंसर बोल। Suspense to Rani and company। सस्पेंस टू Rani and company। रानी एंड कंपनी कितना? 2100।
21 है, राइट है। Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट, PL adjustment to furniture. PL adjustment to, राइट है। Yes, sir. वाओ, नेक्स्ट, Raja and company to BR. रिटर्न बाय बैंक, क्रेडिटेड टू बैंक, बैंक पे सही है ना, डेबिटेड टू बीआर, सही है क्या? Yes, sir. वाह ग्रेट बेटी। राजा एंड कंपनी टू बीआर, आप लोग सीख गए रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट, 20 खत्म, Yes, sir. 21 में आओ, ईयर 21, P32. P30, P32, नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड अंडरलाइन करना, कहां पे गाड़ी रुक गया था? या बेटा P32 कौन सा स्टेज है ये? Stage 3. विच स्टेज? बोलो बेटा। सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, राइट है। अमाउंट 936. राइट है। नेक्स्ट, Debtor account debit, PL adjustment account debit to suspense. डेटर डेबिट, PL adjustment debit पीएल एडजस्टमेंट डेबिट। to suspense. एक बार इसका तीनों एंट्री बोलो। Debtor account debit to sales account. बेटा बात नहीं करो, डेटर्स टू सेल्स बात नहीं करना बेटा। To sales account, to debtor account. टू सेल्स, A21 टू Debtor account. A21 सेल्स बुक में डाल दिया था ना। Yes, sir. बोल बेटा क्या बोला? Debtor account debit रुपया to 562. 562, PL adjustment account debit 540. राइट चल रहा है। सर डेटर में 1102 है। ओ डेटर तो डेबिट करना है ना, डेटर तो डेबिट करना है 281, बोर्ड पे देख लो बेटा। बट आपने तो क्रेडिट कर दिया ना, तो फिर दोनों जोड़ के डेबिट करना पड़ेगा ना, तभी तो 821 कटेगा। डेटर्स कितना? 1102. 1102, PL adjustment 540. 5 To suspense account. टू Suspense सस्पेंस 1642. 16 डन। नेक्स्ट, क्यों इन्होंने बोलेगा? नहीं कोई बात नहीं, ये तो थैंक यू बोल रहे थे तुम लोग। कौन सा नंबर? रिटर्न टू क्रेडिटर इंटर्ड इन रिटर्न इनवर्ड बुक क्रेडिटर करेक्टली। अब बोलो बेटा। सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, राइट है। Yes, sir. कितना? नेक्स्ट, Sir 590. 5, मैं समझाऊं? नेक्स्ट बेटा, आवाज क्यों हो रहा है इधर? थर्ड फोर्थ बेंच पे बहुत बात हो रहा है, फोर्थ फिफ्थ बेंच पे कहाँ प्रॉब्लम है? निहाल बोलो ना बेटा, परेशान दिख रहे हो तुम लोग। बेटा आप परेशान है क्या? यो हाँ, कैश रिसीव फ्रॉम सेनु वाज डेबिटेड टू सेटू, क्या करें? सस्पेंस टू सेनु, अपना बेटा बेटी का नाम डाल दिया लगता है। 17 पेपर सेटर, अपना बेटा बेटी का नाम पेपर इधर पे डाल देते। नेक्स्ट, वाह क्या किस्मत लाई है छोरी। डेटर्स टू पीएल, नो इनवॉइस वाज मेड आउट, दैट इज सेल्स का एंट्री नहीं लगा। बिल नहीं बना मतलब सेल्स का एंट्री नहीं लगा। गुड़िया लोग भी सेकेंड लास्ट बेंच का बॉडी लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तुम लोग क्या हो रहा है? हुआ है ना नहीं होमवर्क?
हाँ, तो थोड़ा चेहरा खुशी खुशी रखो ना। तुम लोग लगता है ना मेरे साथ तो कुछ गेम ही खेलते हो। अरे होमवर्क होने से एकदम चहल पहल, एकदम क्लोजअप स्माइल वैसे ही होना चाहिए। और मार्क्स देखो तो 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, आके भी स्माइलिंग, जैसे फ्रूटी पीते समय स्माइल दी थी, तुम्हारा वीडियो भी आ गया। तुम लोग ये देख रहे हैं क्या बार बार उस वीडियो को? इतना व्यूज आ गया। और तुम ही था क्या ना? तुम्हारा भी तो था। कौन बोला? स्टार्ट। इस पे तो मार ही खाना चाहिए। ये चैप्टर इतना प्यार से सिखाया था। अरे सेल नहीं होने से 2 एंट्री लगते, आज तक रट ही लेना चाहिए। क्या 2 एंट्री? सेल्स कैंसिल करेंगे, स्टॉक दिखाएंगे, बस यही है। आओ, गुड्स 1600 sent on sale return basis to customer recorded in sales book. At the close of the year, customer still had option to return the goods and gross profit is 20% on sale. बेटा अप्रूवल बेसिस पे माल बेचने से अनअप्रूव्ड होता है। साल के लास्ट में 20 एडजस्टमेंट एंट्री लगाते हैं। ओह सॉरी, 1 जीरो ऐसे भर दिया। 2 एडजस्टमेंट एंट्री, एक सेल कैंसिल करेंगे। सभी देखना, सेल्स टू डेटर, सेल्स टू डेटर्स कितना रुपया? 1600। जब फाइनल अकाउंट बनाऊंगा ना, उसमें भी एडजस्टमेंट रहेगा। ये एंट्री लगने के बाद सेल्स कम जाएगा, डेटर बढ़ जाएगा, 1-2 ही कम जाएगा, बाकी डैश हो गए क्या? अरे क्या होगा? सेल। बेटा फाइनल अकाउंट आने वाला है, वो चैप्टर पढ़ाने के नहीं, ये सबको मर्ज करके होता है। आप लोग भूल जाओगे तो फिर गया मेरा फाइनल अकाउंट चैप्टर। 20 नंबर का चैप्टर है, 3 मैक्सिमम 3-4 दिन में होता है, बिकॉज पूरा सिलेबस मिला के। तो सिलेबस याद रहेगा तो ही तो होगा। आप लोग भूलो मत, फिर से बोलो, सेल्स भी कम जाएगा और डेटर्स भी कम जाएगा। और स्टॉक दिखाएंगे, स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक कॉस्ट पे दिखाएंगे ना। 1600 सेल प्राइस है, 20% माइनस करो, 1280। डन। अब ये स्टेज 3 का काम कर रहे हैं ना, बोलो बेटा। तो सेल्स के जगह क्या लिख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर 1600, और ट्रेडिंग के जगह क्या लिख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट। एक बार अच्छा सा एंट्री बोल दो तो क्या होगा? पीएल एडजस्टमेंट टू डेटर कितना? और यहां पे स्टॉक एसेट है, स्टॉक एसेट है, स्टॉक टू पीएल एडजस्टमेंट। डन। आप लोग बहुत बड़े हो जाओगे ना, बहुत बड़े, अभी नहीं, बहुत बड़े हो जाओगे तो इसको भी मर्ज कर सकते। पीएल कितना हो जाएगा? 320। स्टॉक एसेट बढ़ जाएगा टू, अभी इतने बड़े हो नहीं आप लोग, तो इसको मैं छिपा देता हूं। इतने ही देखो, सेंसर्ड है, बच्चे हो सब लोग। देन ये डेंजर सीन है, देखोगे तो बेहोश हो जाओगे। होता है ना भूत ऊत का मूवी, बहुत डेंजर वाला होता है, बच्चा को भगा दो अभी बेहोश हो जाएगा। या बेटा, टू यू एनी प्रॉब्लम? कहाँ पे प्रॉब्लम था आपको? यही तो रेक्टिफाइड। तो ओके, समझ गया। एडजस्टमेंट एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री हो गया। डन। मैं तो कुछ गलती नहीं किया ना, बस यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री रेक्टिफाइड एंट्री छोड़े। कहाँ पे गाड़ी रुक गया? Q2 सस्पेंस। डन। सीख लिया रे तुम लोग रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छा से। वेल डन बेटी। तू बोला था आंसर?
ओ ये वाला R2 PL R2 PL adjustment 3000। फिर जोशी है ना, यहाँ पे आप लोग को एक पीएल एडजस्टमेंट बनाना चाहिए। आप लोग बनाए कि नहीं मेरे को पता नहीं। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर जो पीएल एडजस्टमेंट में बैलेंस होगा वो जोशी साहब के कैपिटल में डालना चाहिए। अभिजीत दादा क्या हो रहा है इतना बातचीत? आप लोग को एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना चाहिए, बनाया है क्या? Yes sir. और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बना के जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल में डालना चाहिए। क्या एंट्री लगाया? PL adjustment to capital पीएल एडजस्टमेंट टू कैपिटल कितना रुपया? 5066 5066। एग्जाम में 3 एंट्री करना नहीं, वो रफ में कर लेना, कोई कंफ्यूजन आए तो, बट क्लास में 3 एंट्री करते रहना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, ये 21 है ना? 21 में तो और भी एग्जाम हुआ था 2। P31 ये हो गया। P31 होमवर्क नहीं था। होमवर्क इसलिए नहीं था क्योंकि वहां पे ये स्कूटर था, स्कूटर था इसलिए होमवर्क नहीं था। ओके, एंड दे रोट द डिफरेंस टू पीएल एडजस्टमेंट पीएल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया और डिफरेंस को हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डालते। कहां डालते? suspense account इन्होंने सस्पेंस में नहीं डाला, कहां डाल दिया? profit and loss प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर नेक्स्ट ईयर चार्टर्ड अकाउंटेंट ठीक किए। तो ये क्लास वर्क रखना। आप लोगों को संडे को मेरा एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, बहुत कैंसिल हुआ है, संडे को लगेगा। तो आने के साथ साथ मेरा वो लास्ट क्लास होगा रेक्टिफिकेशन का, यही सब मैं कराऊंगा। याद दिलाना, ये ऐसा सब ना 2 बार आ चुका। एक बार 2018 पे आया, एक बार 21 पे आया, अब क्या बता 22 में आ जाए। इंस्टीट्यूट अपने बुक से ही क्वेश्चन देता है। तो 21 का जुलाई छोड़ दीजिए क्लास वर्क के लिए। नेक्स्ट देखो 21 का और क्या है? नवंबर या वो होगा ना क्या? P40 22 तो डाला ही नहीं है ना, 22 में तो एक ही एग्जाम हुआ ना। ओके, अब नेक्स्ट क्लास जो मिलेंगे हम लोग स्टडी मैट। आज स्टडी मैट का सारा क्वेश्चंस करना आप लोग घर जाकर, रिपीटेड सम्स नहीं करना। और संडे को हमारा लास्ट क्लास होएगा रेक्टिफिकेशन का। प्रेरणा के मैट का जो क्वेश्चन छूटेगा उसे छोड़ देंगे, बहुत सारा करना नहीं है। बेटा क्या बोला? P14 19 वगैरह दिया था क्या? 19, 18, 17, 16 सब दिया हुआ है क्या? yes sir चेक हो जाएगा जल्दी दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है ना, कहां पे गाड़ी रुक गया? बिल्डिंग टू वेजेस, राइट है? yes sir वाओ, अब सब बोल दिया। ठीक है, अब कौन बोलेगा? ये बेंच बहुत परेशान दिखता है, 4th बेंच बोलेगा। P14 क्या बोले? फाइनल आंसर बोलो। बोलो बेटा, करेक्ट एंट्री बोलो। अरे वो तो मेरे को पता चल ही गया ना। बोलो बेटा, करेक्ट एंट्री बोलो। राकेश टू सेल्स। कितना अच्छा से एग्जाम्पल से समझाया था, फिर समझाऊंगा, नो प्रॉब्लम। बोलो बेटा। राकेश अकाउंट भी डेबिट। बुक 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 परचेज बुक पे लिख दिया। कोई भी ये एकदम स्पेशल एग्जाम्पल देके समझाया था। कोई बुक में लिख देने से डेबिट भी रॉन्ग, पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। तो परचेज टू राकेश ठीक कर लो बेटा। बेटा एग्जाम्पल नहीं पढ़ते हो घर पे? मैंने एग्जाम्पल पे ये सम करवाया था। अब बोलो, इसीलिए हलचल मचा था तब से इस क्लास पे, इस बेंच पे। अब पता चला। देखो बेटा, बोर्ड पे देखो ना, बोर्ड पे देखो।
तो क्या करेंगे राकेश? डेबिट 1200 1200 2400 टू सेल्स टू परचेज। कर लो बेटा कर लो, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो। नेक्स्ट नेक्स्ट Mahesh to bad debt. वेरी गुड, राइट है ना? ये पढ़े थे हम लोग। महेश टू बैड डेट रिकवर्ड। नेक्स्ट हिट सॉरी सिखाया नहीं था आप लोग को, मैं सिखाऊंगा। अभी अभी फर्स्ट डे में सिखाए हम लोग। फ्री सैंपल में कुछ बातें उसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, आपको फाइनल अकाउंट में सिखाऊंगा। और फिर सी इंटरवे। फ्री सैंपल मतलब एडवर्टाइजमेंट। कोई बात नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक? कोई मत हंसो, कोई मत हंसो, कोई हंसना नहीं है। कॉस्ट पे दिखाते, जब भी माल अदर देन सेल निकालोगे ना, कॉस्ट पे दिखाएंगे। ये उल्लू बनाने के लिए सेल प्राइस दिया रहेगा, ठीक है? कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट टू परचेज कितना? 5000। नेक्स्ट, इसीलिए हलचल मचा था इस बेंच पे, फुल ऑफ मिस्टेक, सिर्फ निहाल बचा है। बेटा आप बोल, ये तो इतना अच्छा है। सेल्स रिटर्न टू रेट, ओके ग्रेट, वेरी गुड। ये दिसंबर 21 हो गया। तो क्या आपके सारे पेपर हो गए? 18, 19, 20, 21 हो गया। आइए अब चलते हैं, कुछ ऐसे मिसलिनियस सम देख लेते हैं। P15 नहीं दिया था, स्टडी मेट का सम है। P16 दिया था? Yes sir. चलो स्टार्ट करो। नेक्स्ट बेंच, फर्नीचर टू परचेज, रिपेयर टू बिल्डिंग, ड्राइंग्स टू, सब तुम ही बोल रहे क्या? ओ ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस नहीं, 4 वेरी गुड। रेंट टू लैंडलॉर्ड, वेरी गुड। सैलरी टू क्लर्क, सो इन कंपनी टू साइन कंपनी। नेक्स्ट, टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस। डन। वो बेंच बोर हो रहा है, सारा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग दोनों ही बोलना, ठीक है? नेक्स्ट होमवर्क क्या है? बोर हो रहा था हमको, दिखा भाई, बोलो बेटा। 70, एक तुम एक तुम एक तुम एक तुम ऐसे बोलते रहो। बोलो प्लीज, सुनो। परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट, यार इसमें इतना डर डर के मैं समझाया और फिर भी तुम लोगों ने वही किया। अब बेटा बोर्ड पे देख, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, करेक्ट एंट्री, परचेज टू राम। रॉन बी रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक। बेटा इतना तो चिल्ला चिल्ला के लिखवाए थे पहला दिन भी। डे बुक पे कुछ भी गलती होता है तो डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग। और इसका एग्जाम्पल भी सिखाए थे। सेल्स बुक में लिख दिया तो सेल्स बुक में लिख दिया तो राम टू सेल्स। बेटा दिल से होमवर्क नहीं करते हो क्या? यस, क्या नाम है भाई का? और पटेल साहब दिल से होमवर्क नहीं करते हो क्या? कहां से आए हो आप? जगह
दिल बिस्ना चार्ली में छोड़ के आ गए क्या? बोलो बेटा, तो दिल से होमवर्क नहीं किया तो बोलो, तू तो रॉन्ग होगा, तू बोल। लगना बुरा तो डैश हो यार तुम लोग आज। कल से इधर बैठा करो, समय वेस्ट हो रहा है बेटा। परचेज 150, सेल 150, टू राम 300। नेक्स्ट, पहला तो आप लोग गए, दूसरा भी ठीक करो। ये भी गलती करेगा, सेम ही तो क्वेश्चन है, सेम ही है ना। अब बोलो तो क्या लिखा? वेरी गुड, उसको सिखाओ, 2 थप्पड़ मारो उसके दिमाग पे। रमेश टू सेल्स टू परचेज। बेटा अभी पटेल साहब नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, फिर पटेल जी का बारी। सेल्स रिटर्न टू, अरे राइट है। नेक्स्ट, आप लोग में कंपटीशन होगा। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन अभी भी कहीं मिला था, एग्जाम में भी आया था ना। मैंने सीएस जो अपने मैथ से कट पीट करते एकदम रट लेना है, उसके लिए पूरा हर एक चैप्टर में मैं होमवर्क देता हूँ, और सीए मैथ हो भी जाता है ना बेटा। लास्ट मोमेंट जब रिवीजन करोगे ना, लास्ट 2-3 दिन प्रेरणा मैथ को आग लगा देना, सीए मैथ ही पढ़ना, नहीं देखना प्रेरणा मैथ। लास्ट 2-3 दिन, अभी जितना पढ़ना है पढ़ लो, पर लास्ट 2-3 दिन तो कुछ नहीं है, ओनली सीए मैथ रट लो फिगर उगर के साथ। महेश एंड टू बैड डे रिकवर्ड। नेक्स्ट, तुम्हारी बारी। राइट है क्या? मनमोहन टू सेल्स रिटर्न। वाह, मजा आ गया इस बार रेक्टिफिकेशन पढ़ा के। नेक्स्ट, अरे दूसरा सम, ओके। 18, कौन सा बेंच को दे? ये बेंच में हलचल हो रहा है ना, ठीक हो गया? हलचल हो रहा है, ठीक हलचल है तो उसके बाजू वाला बेंच को दे दो, उसके पीछे वाला बेंच को दे दो। क्या बेंच का नाम है? यही तो स्टेज पे आना चाह रहा था ना। हाँ भाई, एक कौन सा स्टेज पे करना है इसको? 2 ना? चल भाई बोल। भाइयों नहीं, अभी स्टार्ट करो, फिर वहां से भी गुड़िया लोग आते जाएंगे। कैश टू सीए मैट का क्वेश्चन है क्या? हाँ, नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। नेक्स्ट, फर्नीचर टू, राइट है क्या? भाई मैं देख नहीं रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, वीडियो भी बहुत कोई देख रहे हैं, गलती मत पास करवा देना। फर्नीचर टू परचेज। सो के डिस्कस किया था क्या? शोकेस मतलब फर्नीचर, बोलो कौन बोलेगा? हाँ यस, फर्नीचर टू वेजेस 375, ठीक है। को सही है। सस्पेंस टू ट्रेड पेबल कितना? 7। पीसी जोशी टू अलावेंस। नेक्स्ट, सही है ना? ड्राइंग्स टू मिसलिनियस 1000। ये बेंच, ये कौन बेंच बोल रहा है? गरिमा के पीछे वाला, आप बोलिए ना, आप बोलो। सेल्स रिटर्न टू डेटर्स, राइट है। नेक्स्ट,
सिंग इज किंग. ओके, सिंग इन कंपनी टू सस्पेंस. वाह, इतना जल्दी हो जाता है. टिन 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 टिन. ये भी स्टडी मेट पे है क्या? 19. हाँ, स्टडी मेट. बोलो, कौन बोलेगा? हाँ, तू बोलेगी, बोलो. सेल टू फर्नीचर. श्याम सुंदर टू राम मोहन. नेक्स्ट. अरे, मोहन नारायण. परचेज टू नारायण. कितना? 19 का 4. सस्पेंस टू मुकेश. रुपया 240. नेक्स्ट. श्याम सुंदर टू सस्पेंस. कितना? नेक्स्ट. ड्राइंग्स टू रेंट. नेक्स्ट. नेक्स्ट कौन बोलेगा? अरे कोई बोल दो ना. अरे कोई भी बोल दो. सब कोई एक साथ ही बोल दो. मोहम्मद सदीक टू सस्पेंस. कितना? 340. नेक्स्ट. सस्पेंस टू सेल्स. कितना? 900. BR टू सस्पेंस. कितना? 1500. बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा. $15 हो गया था क्या? 15 होमवर्क में नहीं था. हाँ, स्टडी मेट का 1 नंबर है. 13 था क्या? चिल्लाओ 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 बेटा, चिल्लाओ. सस्पेंस टू मोहन. अमाउंट भी चिल्लाओ. हाँ, ठीक है. नेक्स्ट. नेक्स्ट. सस्पेंस टू परचेज. अमाउंट भी बोलो. डिस्काउंट रिसीव्ड पोस्टेड टू डेबिट ऑफ डिस्काउंट अकाउंट. सस्पेंस टू डिस्काउंट. कितना? डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट इससे भी लिख सकते, डिस्काउंट लिखने से भी हो जाएगा. नेक्स्ट. ये अच्छा है. रिपेयर टू मोटर कार टू सस्पेंस. 11480. 1480. राइट है. किसी को समझना है तो बोल दो. सेकंड बेंच रॉन्ग है. शर्माओ मत, पूछ लो. रॉन्ग है ना? तो अमाउंट तो रॉन्ग है ना? सर समझाओ क्या? अरे बेटा, पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट. ओके, वो आकाश बेटा फिर गलती किया होगा. अ सेल ऑफ 23,500 टू सेठी. सेल्स बुक में 25,300. करेक्ट एंट्री सेठी टू सेल्स है ना?
ये फिर गलती किया होगा, बुक में कुछ होने से बताए थे ना, सब गलती हो जाता है। अकाउंट में गलती अलग होता है, बुक का गलती अलग। आप लोग मेरे एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ो। क्या करेक्ट एंट्री होगा? सेटी टू सेल्स। सेल्स बुक में लिख दिया 25,300, सेटी टू 25,300। बुक में कुछ लिखने से इतना अच्छा से तो सिखाए थे आप लोगों को। नेक्स्ट, अब बोलो रेक्टिफाइड एंट्री। सेल्स टू सेटी 1800। कोई सस्पेंस लिख दिया होगा, बेटा ठीक करो। बेटा बुक में गलती होता है ना, बुक में तो ये होता है बेटा। एग्जाम्पल पढ़ना ना आप लोग दोनों भाई, अरे राइट है, देन फाइन, आगे बढ़ो। While carry forward one page of Kaldra's account, amount 2,500 was written on credit side instead of debit. तो डेबिट में लिखना था ना, तो ये तो सक जाएगा। कालरा टू सस्पेंस कितना रुपया? 5,000। कालरा टू सस्पेंस 5,000, और ये छोरी छोड़ दी थी, नहीं समझ में आया था, अभी समझ में आया, फिर से समझाओ। 13 हो गया, 12 भी था क्या? कितना होमवर्क दे दिया था यार, हाँ बहुत ज्यादा। तो परफेक्शन तो आप में ही आया ना। ये चैप्टर जितना भी कराओ ना, मन नहीं भरता है, ये चैप्टर ही ऐसा है, बट फाइनली खत्म करना पड़ेगा। अरे चिल्लाओ, फटाफट चिल्लाओ। सस्पेंस टू नॉट पोस्टेड टू द लेजर। Suspense to purchase return. Next, purchase to suspense. Z to suspense. Amount 6800. Sales debit to furniture. Amount 4,500, 900, 5,400. Next, Drawings to purchase. drawings to Purchase. next, Machinery to wages. machinery to wages। ओ खत्म। प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बनाया। Yes. सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस कितना आ गया? Opening balance. Debit side 5,200. डेबिट साइड कितना? 5,200. 12 हो गया। नेक्स्ट, सीएमए सिस्टर हो से ना है। 12 के बाद 11 भी था। ओहो, 11 के बाद 10 भी था। नहीं सर, 9 भी था। क्लास वर्क के लिए बोला था 9 और 10. अब तो आप लोग बड़े हो गए हो, 9, 10 होमवर्क ले जाइए। सीएमएड का बहुत सारा क्वेश्चन हो ही गया, टेंशन नहीं लेना है, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। ये भी होमवर्क था क्या? P7। चलो आज छोड़ते हैं, बहुत हो गया, जितना पेंडिंग है वो तो करना ही है। आज का फ्रेश होमवर्क जो 1-2 दिए और सीएमएड पूरा करना है, और नेक्स्ट क्लास संडे को होगा, वो लास्ट क्लास होगा, फिर उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे।